देखें, माँ इंद्र म्यूजिक के सौजन्य से प्रयागराज की धरती पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। शशांक भैया की देख रेख में नया नया बिरहा आप लोगों के बीच में जा रहा है। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी, आप सभी श्रोता बंधुओं को चरणों में बार बार प्रणाम है। अपने हृदय का पात्र समझ करके क्षमा करेंगे। इस बिरहे का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण जी का श्राप। कहना है, मधुबन में श्याम गैया चराए, तो चोरी कई कई माखन खाए। आए घरवा जसुमती मैया करें हलाल। भगवान श्री कृष्ण का बालापन है। लीलाधारी गांव में टहल करके जगह जगह माखन चुरा लेते हैं और माखन की मटकी फोड़ देते हैं और खाते हैं ग्वाल वालों के साथ। लेकिन जब घर जाते हैं तो जसवंत मैया को उलाहना गांव वाले देते हैं। तो कहना है, भूमिका में कहना पड़ा। जब महिमा संसार में जग में लीला दिखाए, लीलाधर कन्हैया। चोरी चुपके से घुस के महल बीच में, सिकहर से मटकी छन में उतारे कन्हैया। बाज निस दिन कन्हैया के करतूत से, रोज सुनती उलहना जसोमती मैया। हक गई गोपिका उनके इस चाल से, घात लागे न चोरी करब अब की दैया। श्री कृष्ण मुरली मनोहर रात को अंधेरे में चुपके चुपके जितनी गोपिकाएं मटकी में दही जमा करके रखी हैं, ग्वाल वालों के साथ जा करके और मटकी को जब फोड़ देते हैं तो जितना मक्खन है सारे मक्खन को खाते हैं और कुछ जमीन पर भी गिरा देते हैं। लेकिन इस बार बार के उलाहना से जसोमत मैया परेशान है और बिरहा में गजल का भाव देना पड़ा। एक तर्ज है मास्टर, कैसे? वो है तर्जवा मास्टर। एक प्रेमी प्रेमिका से कहता है, मेला बहुत बड़ा लगा है और चाल ढाल कुछ अच्छा नहीं लगा था। और ही बड़े देखोयन की नजर हजारन हजांग लगी। कहना पड़ा कि अरे पहली मुलाकात है मेरी जानम, मुझे आजमा कर जमाने में देखो। भी देखो, वहां पर भी देखो,
लेकिन गीत से अच्छा भाव बा मास्टर कैसे? मदन श्याम घन श्याम, मदन श्याम घन श्याम, मुरलीधर कन्हैया लीला दिखाने जमाने में आए। अरे जिया कर जा। पढ़ाए पाठ गीता का, पढ़ाए पाठ गीता का, युद्ध में कन्हैया अरे लोहा से लोहा युद्ध में दिखाए। शुरुआत में मास्टर नज्म का लाइन में कैसे? तो एक दिन तंगया के कान्हा से सब ब्रिज वाला, पता न पाए योजना के मोरे नंदलाला। सिर पे साज दही आके कमोरी लईके, सिर पे साज दही आके कमोरी लईके, माखन दूध दही कमर पे छोरी धई पे। अरे जिया करें तैयारी, करें तैयारी लगी उठ उठ भोर हरिया में, करें तैयारी लगी उठ के भोर हरिया में, मिलेंगे कांधा नहीं छेड़े मुझे रहिया में। खुशी अपार मन में, खुशी अपार मन में देखब आज वीरताई, खुशी अपार मन में देखब आज वीरताई, कैसे खाएंगे मक्खन चोर छतिया यदुराई। क्या बात है? एक दिन गुस्से में आ जाती हैं गोपिकाएं, और जब गुस्से में आ जाती हैं तो सब लोग इकट्ठा होकर के जसोदा माँ के द्वारे जाती हैं। अब जब वहां जाती हैं भैया, माँ जसोदा सोचती हैं अब क्या नंदलाल ने गलती किया। तो सब लोग यही गोपिकाएं कहती हैं कि छलिया हम लोगों के सारे माखन खा गए, एक भी मक्खन भगवान को चढ़ाने के लिए भी नहीं बचा। तो तंग आकर के जब इतना उलाहना देती हैं तो दूसरे दिन की बात है मास्टर, सब लोग सोच रहे हैं, गोपिकाएं सोच रही हैं कि उलाहना देते देते हम लोग थक गई हैं, आइए कल यमुना नदी पार करते हैं, बिना बताए भगवान कन्हैया को हम लोग चल देते हैं, देखते हैं कैसे पता पाते हैं। जब मास्टर वहां जाती हैं यमुना नदी के किनारे, तिरछी तर्ज देना पड़ा, तर्ज के नमूना व कैसे मास्टर? हमारी माताएं बहनें गंगा माता के दरबार में जाया करती हैं बाबूजी, और धूप अगरबत्ती लेकर के माँ के दरबार में यही गीत गाती हैं। का गाती हैं? गंगा जी के ऊंची बाला लहरिया न हो, गंगा जी के ऊंची बाला हरिया न हो, जहाँ बसे भगवान।
बिरहा से सुंदर भाव में कहना है। अरे चाली ब्रिज बाला कई गुमानवा न हो, नाही मिली है मुराद। चोरी होई है नाही साखी दहिया मखाना, सोई गायो शाम गहरी नींद में भवाना। कबले गावत चाली खुशी में तारनवा न हो, नाही मिली है मुराद। जय हो जय हो। सारी गोपिकाएं यह सोचती हुई यमुना नदी किनारे जब भोरहरिया में चलने का प्लान बना लेती हैं, तो उसी योजना के तहत बाबूजी भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी, भगवान सोच रहे हैं अब बुढ़वा का रूप धई के अब यमुना नदी किनारे की टूटही डोंगा लेके बैठा है। अब गोपिकाएं का सोचत हैं, उन्हें का पता बा कि पीछे मंगरा के गाँव सीताहरण। तो एहमन कहना पड़ा अंतरा में अभी 2 लाइन और बाकी मास्टर कैसे। साखियन के पहले यमुना तट पे कन्हैया, अक्सर चल के चलावे वही खुद नैया। गोहरावे आवा मोर सामनवा न हो, नाही मिली है मुराद। जय हो जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण तो पहले पहुंच गए हैं और टूटही नाव लेके बैठा है। अब गोपिका का उन्हें का पता हुआ कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब वो देखत है इधर उधर ताक तुक देखत है, कोनो नाव वाला नहीं मिलत। अब भोरहरिया का टाइम हो गया बा, तो देखत है तो एक ही बुढ़वा का रूप धई के एक बुढ़ापा टूटही नाव लेके बैठा बा। तो सोचत है तो गोपिका कहते हैं, बहन अरे भोरहरिया टाइम वहाँ श्री कृष्ण औतो हुई है, ऐसे बढ़िया वो चला हे देखे कि बुढ़ापा बैठा, कुर्ता पैजामा पहने हे बुढ़ापा कहीं देखा अगर चलत हो तो जल्दी पार हो जाओ। इतने में एक गोपिका कहा था, ए दादा डोंगा ले है का? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हाँ बच्चा डोंगा तो बा, बताओ कहाँ चलना है? कहाँ नैया पार कराई दी थे। अब तेरी वो मास्टर कैसे? डगर में छोरा छोरी होई गवा मोरे रामा, डगर में छोरा छोरी होई गवा, चंचल चाल बचितवन चमके चादर छोरी। चौक में कहना पड़ा कैसे?
बुढ़वा रूप धरे मन मोहन, दूर ऐसे गोहरावत हैं। टूटही नैया लइके कन्हैया, अपने पास बुलावत हैं। बैठ पार करब मझधरवा, नैया खूब चलावत हैं। अरे डरिहा जनि तनिको करी शंका, डरिहा जनि तनिको करी शंका, बुढ़वा जोश बढ़ावत हैं। दोहा में कहना पड़ा कैसे, सारी सखियां जुटी हुई हैं, कहती क्या हैं, तो सारी सखियां बुढ़वा जानी और कर ली नया ना कहानी हो। पहले भाड़ा हमें बतावा नैया बड़ी पुरानी हो। डगर में छोरा छोरी होई गवा, डगर में छोरा छोरी होई गवा, तो दई दीहू भाड़ा मनवा जवन किशोरी। डगर में छोरा छोरी होई गवा। अरे जिया बछरू जिया। अब गोपिकाएं पूछती हैं कि बाबा बताओ कितना भाड़ा लेबे। तो बाबा पूछत हैं कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, और बुढ़वा रूप में भगवान कहत हैं कि बच्चा जौन मन में आए दे दी जाए भाड़ा, हम चले बरे तैयार है। और इतने में भगवान कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर अपने टूटही नैया को खेने लगते हैं। और जब खेने लगते हैं तो मास्टर एक कवि को एक तर्ज देना पड़ा। यही है ये तर्ज बनाए के रहा। ये तर्ज देखोइया बनाए रहें, कौने समय बनाए रहें कवि के का पता रहा। जौने समय जब मेला लगा रहा, कौन मेला, प्रयागराज के मेला, तो वह मेला में गंगा स्नान करे सभई आई रहें। तो कवि का कहना पड़ा, तो गौरी सिरवा पे गगरी उठाई के, चली बल खाई के, चली बल खाई के ना। इसी भाव में कहना पड़ा क्या, गोपिकाएं जब नाव में बैठ जाती हैं तो उसी समय भाव देना पड़ा कवि को क्या, तो श्याम नैया में सबके बैठाई के, चले हर साई के, चले हर साई के ना। सभी
गोपिकाएं नाव में बैठी हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर नाव को धीरे धीरे खेने लगते हैं। आगे अंतराम कहना पड़ा क्या? जोर जोर नैया डोले साथे पतवारिया, बीच मज धारावा में गैली जब नवारिया, हिलै डोलै नैया, हिलै डोलै नैया, बीचे डगमगाई के चले हर साई के, चले हर साई के ना। अब नाव तो टूटा ही रहबे की। अब धीरे धीरे नीचे से पानी रसत रसत जब नाव में आवेला तो एक गोपिका देखा था। कहा था ये बहन देखा है हम जना पानी भरा जाता, कहा चुप रहती बहन जी डरवाओ, कहा ना है बहनी देखे। अगले अंतराम कहना पड़ा मास्टर, क्या कहना पड़ा? का पहला के साखियन के देखी देखी तानावा, ऐली काहे आफत बाटे कपरी छाना, बुढ़ाऊ जनवा बचाव धाई धाई के चले हर साई के, चले हर साई के ना। जिस समय नाव में पानी भरने लगता है बाबूजी, सभी गोपिकाएं सोचती हैं और मन तो बस में नहीं बा, अब अंदर से सबका हवा खराब बा। अब मुरली मनोहर तो अंतर्यामी क्या था रहे, धोखा दे दी तो 4 बजे भोर में प्लान बनवत गई है। अब हाँ कुल दिखाए, तब भैया इतने में गोपिकाएं सब परेशान, अब दुख में सुमिरन कर रही है। तो कहना पड़ा एक तर्ज लगा मास्टर, कैसे? हटिया के नीचे वह तर्जबा मास्टर कैसे? अब गांव में आधी रात की प्रेमी प्रेमिका के भाव में कैसे कहना पड़ा? हटिया के नीचे आयल चोरवा, हटिया के नीचे आयल चोरवा, हे ननद कारण आया जोरवा। लेकिन गीत से सुंदर बिरहा का भाव है। कवि जी ने क्या लिखा? गोपिकाएं मन में विचार करती हैं, डूब जाई बीच में नवारिया, डूब जाई बीच में नवारिया, कहे घनश्याम फेंका सिर से गगरिया।
हाँ? कौन? यहीं पे से फिर चला फिर से यहाँ से बोला मास्टर एक तर्ज बदल गया सब नाई का फरी आता है मास्टर तर्ज बदल गया मास्टर तर्ज बदल गई बा। खटिया के नीचे आयल चोरावा, खटिया के नीचे आयल चोरावा, हे ननद कर नया जोरावा। इसी भाव में गोपिकाएं डरी हुई हैं और डर करके एक बात कहती हैं। क्या कहती हैं? डूब जाई बीच में नवरिया, डूब जाई बीच में नवरिया, कह घन श्याम फेंका सिर से गगरिया। बोझा बाटे भारी नैया डूब मोरा जाई, न कई परान मजा धरवा में जाई। बहा दे तू तरक्की मुदरिया। भगवान मुरली मनोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बहा दे तू तरक्की मुदरिया, कह घन श्याम फेंका सिर से गगरिया। उसमें अब समस्त गोपियां डरी हुई हैं और डर करके भगवान श्री कृष्ण का सिमरन करते हैं। और इतने में भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी सोच रहे हैं कि अभी और देखते चलिए क्या खेला होता है। अगले अंतरा में कहना पड़ा, हसूली हवेल फेंका तन से गहना, टिकुली लीलार भारी भैले वजनवा। सम्मत टिकुलू भारी बताई देथन मुरली मनोहर। सारा गहना फेंकने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं कि जितना गहना तू लोग पहने हो सारा गहना फेंक दे पानी में, और यहाँ तक कि लीलार के टिकुली निकाल के फेंक दे। गोपिका सोचत है नहीं बुढ़वा सठियाई गवा बता गहना फेंके से पानी कम होए, लेकिन कहना पड़ा अब इतने उपका कहत हैं, फेंकयापन खोल के चुदरिया। अब बताओ, अब भगवान चुनरी उतारे बेरे कहत हैं, फेंकयापन खोल के चुदरिया, कह घन श्याम फेंका सिर से गगरिया।
मशीन हड़ाई लाख। अब पानी कम हो नहीं चाहता, और इतने में भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। हाँ अब गोपिका सोचत हैं कैसे जान बचे। अब लत हंसुली हवेल फेंकवाई दिहन, सारा गहना फेंकवाई दिहन। अब बताओ गोपिका सोचत है नी तनका चुनरू फेंकवावता, ये बुढ़वा सठी आई गया का करें भैया। जब गाढ़े में सकेते में जीव पड़त है तो सब कुछ सोचे पड़त है। अगर सुई हेराई जात है तो कहूँ कहूँ गगरी में हेरात, तो अब कहे पड़ा मास्टर तर्ज बाइखनी बिरहा में ऐसे। एक अपनी दुल्हन से एक दुल्हा बयां कर रहा है, चाहे सगुण में ले ले चाहे निर्गुण में ले ले, चाहे यहाँ का दुल्हा ले ले भैया हरा, चाहे वहाँ का दुल्हा। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा, जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन जाना पड़ेगा। कैसे? तोरे डाला करही अइया पतर पिया, तोरे डाला करही अइया पतर पिया, तोरे डाला करही अइया पतर पिया, लइके तेल मल दहिया पतर पिया। गीत से सुंदर बिरहा में भाव है मास्टर। कैसे बा? अब गोपिकाएं विचार करती हैं, यह एक ही तन का साड़ी बची बा, अब यह फेंक दे ती हमारी इज्जत ले पर उतारू बा बुढ़वा। लेकिन कहना पड़ा क्या? गोपिकाएं कह रही हैं, कैसे फेंकी खोल चुनरिया शर्म लागे, कैसे फेंकी खोल चुनरिया शर्म लागे, बंद बंद कैला तू नजरिया शर्म लागे। अब भगवान कन्हैया से गोपिकाएं कह रही हैं कि अखिया तो बंद कैले। भगवान सोचत हैं चला भाई ठीक बा, आखी हम बंद कैले थे। लेकिन फिर का गोपिका कहत हैं, 80 बरस बुढ़ऊ लागत उमरिया, लाज लागे तन में, लाज लागे तन कैसे देखबाऊ घरिया, गोपिकाएं कह रही हैं कि अगर हम लोग निर्वस्त्र हो जाएंगे तो कैसे बुढ़ाऊ देखबे, तो है शर्म लागे चाहे मुँह ढाक ले। कहना पड़ा क्या? घेरी दुख की बदरिया शर्म लागे, अरे जिया बछरू ओहो
अब भगवान श्री कृष्ण सोचा था कि चला ठीक बा भैया, हमें आँखी बंद कैले, लेकिन अब तू सब निर्वस्त्र हो। तो अगले अंतराम कहना पड़ा मास्टर कैसे, लाज बीच छोड़ा नहीं जियरा से बढ़ी के, डूब जाए नैया दरी करा जानी डरी के, पानी भरला मोर नवरिया शरम लागे। अब धीरे धीरे सबको समझदारी आ रही है, कपड़ा निकालना शुरू कर देती हैं गोपिकाएं। कपड़ा जब निकालना शुरू कर देती हैं कवि महोदय, तो उसमें होता क्या है, उस समय एक ही तर्ज लगा मास्टर, वह तर्जबा कैसे, ये हमारे प्रयागराज के खाटी तर्जबा, दादा हरे जौन गाय के चला गए, अब वही सोचत है गो के सेक माजे दोहरावल, लेकिन कर कैसे दोहरावे की बात कहना है। अरे राम झकोरा मारई झूलनी, झकोरा मारे झूलनी, कवि लिखे रहा वहां सम्मत कैसे, राम झकोरा मारे झूलनी, ऊ है सारी लहराई हो, झकोरा मारे झूलनी। अरे जिया त्यागत, लेकिन वहां कन्हैया का करत हैं, वो है बूढ़ायो तिराई हो लहर जमुना की, लहर उफान पर बा, पानी भरा जाता, अंतराम कहना पड़ा मार साहब कैसे, भराई लागे पानी नैया बीचे माजा धारावा, लागी डगमगाई मारई जमुना झकोरावा, ओ सारी ब्रिज वाला देखी गई हड़बड़ाई हो, झकोरा उड़ाई उतराई हो लहर जमुना की, अरे जिया हो। इतने में पानी तो भरा है यही बा, अब पानी भरा जाता, अब नाव धीरे धीरे डगमगाई चालू हुई जी। अब इतने में सबका हवा खराब बा कि वो अपने आप के सही महसूस नहीं करता, लेकिन अगले अंतराम कहना पड़ा माँ साहब, अरे बची न परान अब डूबी है नवरिया,
खोली फेंक जल्दी साया या चुनरिया। अरे आपस में सखी सब लगी बड़बड़ाई हो लहर यमुना की घोड़े उतराई हो लहर। इतने में बाबूजी नैया अलट पलट करता और पानी भरा जाता, केहो के दिमाग काम नहीं करता। वह जितना तन पे सारी रही सब सारी उतार के पूरी गोपिकाएं निर्वस्त्र हो जाती हैं और पानी में गहने से लेकर के सारी साया सब निकाल के फेंक देती हैं। अब यहीं पर पहपट बाबी रहा में मार साहब कैसे और दूनों हाथ प्रभु मुदले नयनवा मनवा मानैना। दूनों हाथ प्रभु मुदले नयनवा मनवा मानैना। तो बारी बारी फेंकै सब गहनवा मनवा मानैना। कौन कौन गहना फेंकत हैं? हंसुली हवेल फेंकली तर के मुदरिया। साड़ी साया फेंक दिहली खोल के चुनरिया। तो निर्वस्त्र भैली सब जननवा। निर्वस्त्र भैली सब जननवा मनवा मानैना। तो श्याम तब खोला ले नयनवा मनवा मानैना। अरे जिया अरे जिया अरे जा। समस्त गोपिकाएं अपने सभी कपड़ों को उतार करके जब यमुना की नदी में फेंक देती हैं तो उस समय बुढ़ऊ अपन नयन तब देखत हैं। तो अब गोपिकाएं इतना शर्मवश बैठी हैं चुपचाप नाव में, क्यों पानी निकालता क्यों कुछ करता, क्या करे पानी कम होई। अगली लाइन में कहना पड़ा तो कब तक निहुरा रही अरे टूट करी हैया। निहुर न जाई अब बुढ़ाई वाली दहिया। भगवान श्री कृष्ण सोचत हैं अरे तो खड़ा होई के करी कुछ लहनवा मनवा मानैना। देखी तनी दुनिया में जहनवा मनवा मानैना। अब भगवान तो अंतर्यामी, अब निहुरे निहुरे पानी निकालत हैं। अब मोहर के हैं तो कितना मोहर के रहे थकी गए। तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अब अपन लीला दिखावत हैं। आल्हा में कहना पड़ा, प्रमाण देना पड़ा। भाव है कैसे? तो खड़ा होई के श्याम जब अब फेरल नजरी आए भैया। सारी साखी खाड़ी होई के देखई मुहबा।
श्री कृष्ण लीलाधारी पानी में लहर बीचे यमुना नदी में एक नख पर खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मुरली को बजाने लगते हैं और यह लीला देख करके गोपिकाएं आंख फाड़ फाड़ करके देखती हैं और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी, उन्होंने प्रमाण दिया कि यह श्राप जो है ये आज कलयुग में देखे की मिलत। तो कहानी में खड़ी देना पड़ा बिरहा में मास्टर कैसे। दिए कान्हा द्वापर में ही बतिया सही, चोरी करबू पोल खुले तब छिनारा होई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही जो है कलयुग में प्रमाण मिलता है बाबूजी, पति से चोरी नहीं करना चाहिए, ये प्रमाण मिला। अगली लाइन में कहना है, कलयुग में आपन केतनौ करतब छिपैबा, अपोल खुल जाए तब कहाँ सुख पैबा। पाप तबले दुख पैबा, तो चोरी करबा पोल खुले तब छिनारा हुई है। तो कहना पड़ा आगे, श्याम वाला श्राप कलयुग में आई चोरी, अत चोरी कई के दूसरे से अपन कमवा बनाई, तो दूसरे के जोग लई बनावली दही, तो चोरी करबू पोल खुले तब छिनारा हो। बिरहा के आखिरी लाइन में प्रमाण मिलता है बाबूजी। आज वही प्रमाण, वही ज्ञान भगवान लीलाधर कन्हैया का इस कलयुग में देखने को मिल रहा है, साक्षात प्रमाण। हमारे बिरहे के अंतिम लाइन में कहना पड़ा गुरु घराने का परिचय देते हुए, कैसे? ईश्वरी दयाराम कवि मूरत स्वर्ग में ले अवतार, कलम की है झनकार के डगर में छोरा छोरी होई गवा। ईश्वरी दयाराम कवि मूरत स्वर्ग में ले अवतार। अच्छा अच्छा, ईश्वरी दयाराम कवि मूरत स्वर्ग में ले आनंद, धर्मराज संतोषी निर्मल की कलम हो गई बंद हो। डगर में छोरा छोरी होई गवा, डगर में छोरा छोरी होई गवा। तया दो अशोक मनवा लागल मैहर